हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IPST नेटवर्किंग एकेडमी। आज हमारे साथ हैं मृदुल कटियार। मृदुल कटियार एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं जिसको बोलते हैं NTT डेटा, ग्लोबल IT कंपनी। इस कंपनी में सेलेक्ट होने पे मृदुल कटियार का जो पैकेज है वो 4.5 लाख है। 4.5 लाख का पैकेज है और 4.5 लाख का पैकेज मृदुल का 20 ईयर की एज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अभी एज कितनी है? 20 साल की एज में 4.5 लाख का पैकेज और प्रोफाइल है नेटवर्क इंजीनियर। अगर 20 साल की एज में आपका प्रोफाइल भी प्रॉपर अच्छा हो, सेट हो, और प्रोफाइल के साथ साथ आपका पैकेज भी ठीक हो, तो इसका मतलब अगर आप 30 ईयर की एज तक जाते हैं, मतलब तो टोटल आपके पास कितने साल हैं? 10 ईयर, 10 साल हैं आपके पास किस एज तक जाने में? 30 की एज में। मैं जिस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए। 10 साल में मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मृदुल 40 से 50 लाख के पैकेज पे हो सकते हैं 30 साल की एज तक। मतलब 40 लाख रुपए सालाना या 50 लाख रुपए सालाना के पैकेज पे हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अभी आपको सुनने में बड़ी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ उसको लगता है कि 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी सर पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। आप सही नहीं बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन जब वो 1 लाख पे पहुंच जाता है तब उसको बात समझ में आती है कि मैंने 1 लाख पर मंथ सैलरी क्यों बोला था। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि 20 साल की एज में 4.5 का पैकेज और प्रोफाइल नेटवर्क इंजीनियर प्रॉपर, ये अगर पॉसिबल, ये चीज़ें अगर पॉसिबल हो गई हैं तो अब 2 से 3 साल के बाद इनके पास एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस, प्रॉपर 2 से 3 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, जैसा कि इन्होंने अभी कुछ दिनों तक इन्होंने IP सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के साथ भी काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मृदुल अगर 3 साल बाद 9 लाख के पैकेज पे जाते हैं तो क्या मान के चलें, ऐसा पॉसिबल होगा? यस सर। मतलब तुम ऐसा करके दिखा सकते हो कि 3 साल बाद 9 लाख का पैकेज होगा। तुम 2 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, इस बीच में इन्हें बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी देखा है जो यहाँ के बच्चे पुराने हैं। अगर मैं पुराने स्टूडेंट की बात करूँ, 40 लाख 50 लाख के पैकेज वाले भी स्टूडेंट हैं, ठीक, वो स्टूडेंट लगभग 8-9 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है। मैं उनकी अगर बात कर रहा हूँ तो उनकी मैं बहुत बड़े पैकेज के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो इनिशियल स्टेज वाले लोग हैं। तो 3 ईयर के बाद या 4 ईयर के बाद मृदुल एटलीस्ट अपने को कहाँ तक देखते हो? 9 लाख से 10 लाख के पैकेज पे देखना चाहता हूँ। 3 साल में 9 लाख से 10 लाख के पैकेज आपको लगा होगा ये बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं, ये बात हम लोगों को पता है कि अगर 3 साल अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हमने काम कर लिया, किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, तो 9 से 10 लाख का पैकेज कोई बड़ी बात नहीं। और ये बात रिकॉर्डेड है, इसका मतलब 3 साल बाद अगर मृदुल इस अपॉर्चुनिटी को टच करते हैं तो फाइनली हम 3 साल बाद एक इंटरव्यू और रिकॉर्ड करेंगे और हम चाहेंगे कि मृदुल 8 से 9, और इस बीच में जब 3 साल तक मृदुल काम करेंगे तो ये IPST के टच में रहेंगे। ये IPST का पैटर्न है। शायद कुछ लोगों को लगता हो कि IPST से पढ़ने के बाद लोग IPST से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमने कुछ लास्ट 2 से 3 ईयर से मैंने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है कि IPST का स्टूडेंट IPST से टच में तब तक रहेगा जब तक वो 10 लाख के पैकेज तक नहीं पहुंच जाता। मतलब सपोर्ट, गाइडेंस और ट्रेनिंग, ये तीनों चीज़ें तब तक IPST की तरफ से हमेशा फ्री हैं जब तक स्टूडेंट 10 लाख के पैकेज तक नहीं पहुंच जाता। क्यों? यस सर। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें फ्री। अभी ये टोटली टच में रहेंगे IPST से 3 साल तक। इसके साथ जो गाइडेंस हो सकती है, इन्हें अभी उन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो 9 से 10 लाख या 15 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे IPST के पुराने स्टूडेंट हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन 3 सालों में मृदुल अंडर द गाइडेंस और सपोर्ट और ट्रेनिंग, अगर इनको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि बड़े पैकेज तक जाने के लिए, तो IPST के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 10 से 15 या 20 लाख के पैकेज पे नौकरी कर रहे हैं, ये उनके अंडर में इनको गाइडेंस मिलेगी। तो इसका मतलब है इनको 10 तक पहुंचने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है। अगर आप समझना चाहते हो समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है। और फाइनली 2 साल पहले जब मृदुल IPST ज्वाइन करते हैं तो इनके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, जैसे सारे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे रहते हैं। एक इंस्टीट्यूशन के प्रति लोगों के दिमाग में बहुत सारी, एक एकेडमी के प्रति निगेटिविटी क्रिएट भी रहती है, ठीक है। उनके दिमाग में रहता है कि किसी बड़े कॉलेज में जाते हैं, किसी बहुत बड़े कॉलेज में जाते हैं जिसका अच्छा खासा नाम है,
ठीक है, तो शायद वहाँ से कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको 20 लाख 25 लाख या 15 लाख या 10 लाख या 5 लाख इस तरीके के बड़ा पैसा या बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आज की डेट में इन सबको पता है जो मेरे स्टूडेंट हैं, कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री कंप्लीट करने में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। केवल एक यूनिक सी बात है, और सीधी शॉर्टकट बात अगर मैं बोलूँ तो अगर आप जो भी अमाउंट आपके पास है वो स्किल पे ख़त्म करते हो, स्किल सीखने पे लर्न कर ख़त्म करते हो, तो इसका मतलब गारंटी है 100% नहीं 101% गारंटी है कि आप सक्सेस होगे। ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम IPST में पढ़ोगे तभी सक्सेस होगे, भाई इतना तो पता है कि IPST वाला पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट सक्सेस होता है, ये डन है। यस सर। ये 2 साल से देख रहे हैं, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ कि अभी तक कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट बताए जो इनके साथ था या इनसे पहले का है, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो यहाँ आके कहता हो कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, नहीं लगा। 100% प्लेसमेंट, बड़े से बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े से बड़ा डिग्री कॉलेज, कैसा भी कॉलेज आप उठा लो, कोई 100% प्लेसमेंट करा के दिखाए। ठीक, तो IPST एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सेलेक्टेड लोग पढ़ते हैं, बट हम लोग इंडिविजुअली हर स्टूडेंट पे टोटली फोकस करते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट। जबकि अगर बात करें तो क्लास के अंदर जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है, हमें लगता है सबसे ज़्यादा याद ध्यान उसी का रखा जाता है। क्यों? यस सर। सबसे ज़्यादा हम फोकस उसी पे करते हैं। इसका मतलब जो होशियार है वो तो सेलेक्ट हो जाएगा, चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन फाइनली हमें जो आखिरी स्टूडेंट है उसको भी लेके चलना है। तो मृदुल से इनिशियली ये आए और क्या सोचा इन्होंने IPST के बारे में, जो इनके माइंड में है वो सारी चीज़ें ये बताएंगे। थैंक यू IPST, थैंक यू मुकेश सर। फाइनली आई एम सिलेक्टेड इन एंटिटी डाटा एज अ नेटवर्क इंजीनियर। जब इनिशियल में मैं IPST में ज्वाइन किया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि सभी के माइंड में, वैसे ही मेरे थे कि कैसे करियर प्लान होगा, कैसे जॉब होगी। तो उसके बाद मैंने एक प्रॉपर माइंड सेट बनाया, सर से बात की और प्रॉपर सर के गाइडेंस में स्टार्ट कर दिया। उसके साथ तुम्हारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो पहले फाइनली, इनके जो फ्रेंड सर्किल में इससे पहले कुछ वीडियोस होंगे, वरुण का होगा, आशुतोष का होगा ना, ये सर वरुण और सुजीत ये ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। मैं एक नॉर्मल BSc स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हम नॉर्मल BSc हैं, कैसे IT फील्ड में करियर कैसे बनाएंगे। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड से हो, नॉर्मल BA या BSc किसी भी फील्ड से हो, आप IT में करियर बना सकते हैं। तो आपको IPST ज्वाइन करना चाहिए। IPST ज्वाइन करने के पीछे लोगों को डाउट है कि चलो ठीक है, मृदुल तो सेलेक्ट हो गया, मृदुल अच्छी बात, तो हमें 4.5 का पैकेज कैसे मिलेगा? तो उस 4.5 के पैकेज के लिए क्या करना पड़ेगा उनको प्रॉपर गाइडेंस में अपना टाइम 1.5 से 2 साल टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना पड़ेगा। ये कोई 4.5 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आराम से मिल सकता है। ये चीज़ तुमको कब पता चली? जब IPST में 2 साल रहते ही, या पहले लगता था ये बहुत बड़ा अमाउंट? पहले नहीं लगता था, पहले हमको लगता था कैसे जॉब लगेगी, कहीं लग जाएगी, 2-3 लाख रुपए के पैकेज से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनली जब मैं आगे पढ़ता गया चीज़ें तो प्रोसेस होता गया। हाँ, तो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी समझ में आने लगी कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका लेवल क्या है। यस सर। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका लेवल। तो आफ्टर दैट अगर तुमने जो ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद 12th पास स्टूडेंट को क्या बोलना चाहोगे जो बिल्कुल न्यूली 12th पास आउट है? मैं उन स्टूडेंट से कहूँगा उनके पास ये गोल्डन टाइम है, अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, क्योंकि 12th पास स्टूडेंट अगर ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए यहाँ से BSc IT की डिग्री भी हो जाएगी और उनके लिए उनको एक्सपीरियंस भी प्रॉपर मिलेगा और पढ़ने को भी। हाँ, तो जैसे मृदुल ने BSc किया है तो BSc ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने ज्वाइन किया। यस। ठीक, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने तुरंत ज्वाइन किया, इस वजह से इनकी एज भी बहुत कम है, 20 ईयर। यस। ठीक, अगर ग्रेजुएशन परसुइंग के टाइम पे होता तो और अच्छा रहता। यस। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट हम 1 ईयर बचा सकते थे। यस। और 12th के बाद है तो हम आपको एक लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप टेक्निकल डिग्री भी साथ साथ होती जाएगी, यस। BSc IT भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोगों ने ये वीडियो इसलिए बनाया कि फाइनली आपके लिए एक मैसेज जनरेट हो जाए कि IT का मतलब है स्किल। यस। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आपको कोई साफ शब्दों में आपको समझाना चाहे तो आप किसी की बात पे माइंड को इधर उधर डाइवर्ट मत करिए। ज़्यादा पैसे हैं तो आप घर में रखिए, किसी भी बड़े डिग्री कॉलेज या बड़ी जगह जाके आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फाइनली स्किल सेलेक्ट करिए कि किस स्किल में हमें जाना है, या फिर किसी के अंडर गाइडेंस प्रॉपर सपोर्ट और ट्रेनिंग करिए
जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कौन सी स्किल सीखनी है और कब सीखनी है और उसका लेवल क्या है, उससे किस प्रोफाइल की आपको जॉब मिल सकती, ये सारी चीज़ें आपको अगर अंडर गाइडेंस प्रॉपर मिलती हैं तो सक्सेस रेट 100% है किसी भी तरह का। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं रख रही, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हो, तो स्किल के नाम पे उनके पास जीरो, ये एक्सपर्ट वाली बात नहीं, हमारे पास डिग्री है, तो इस बेस पे आपको कोई जॉब नहीं देगा, इस बेस पे किसी भी तरह की आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि स्किल इम्पॉर्टेंट है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि IPST नेटवर्किंग एकेडमी से ही आपको पढ़ना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कहीं ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है आपके पास है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। हम अपना पैटर्न जो चलाते हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं कि IPST में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 25 से 50 स्टूडेंट्स IPST में रहते हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर हम सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड नेटवर्क, इस तरीके की ट्रेनिंग्स पढ़ते हैं जो आज के टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों के लिए एक सिंपल सा मैसेज था, आपको लगता है कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इस मैसेज से, तो आप लाइक भी करो, कमेंट भी करो और अपने लोगों को शेयर करो कि किस तरीके से लोग, जब लोग बोले नहीं तुम विदाउट इंजीनियरिंग, विदाउट बीटेक, बिना MCA के, बिना BCA के कुछ नहीं कर सकते, तो उनको ये वाला वीडियो भेजो, उनको बताओ। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं जिसमें मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि नॉर्मल BA स्टूडेंट भी 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे काम कर सकता है अगर वो सही टाइम पे, कम एज में, अच्छी स्किल के साथ अगर इंडस्ट्री में स्टार्ट करता है। क्यों? यस सर। तो ऐसी हमारे पास एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं ऐसे, उनकी क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएट थी, BA थी, बट आज वो प्रोजेक्ट मैनेजर है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, और वो IT फील्ड में, लेकिन वो आके आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो चीज़ तो हिडन हो गई। सक्सेस होने के बाद कोई आपको ये नहीं बता रहा कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बने। ठीक, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।